औरत जितनी यंग होती है उतनी ही वर्दी मानी जाती है, as if her looks are somehow linked to her value and not her wisdom. In our society, men grow old and graceful and women somehow become invisible. जब भी एक वुमन रिंकल शेमिंग का शिकार होती है तो वो सिर्फ अपनी बॉडी की ही नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी की ही सेल्फ वर्थ कम महसूस करती है। तो एक्ट्रेस को इफ यू सी इन पैब्ड वीडियोस तो आपको दिखेगा उनके स्किन पे कितना टेक्सचर है। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट, आजकल तो 18 ईयर ओल्ड्स आर ऑल्सो स्केर्ड टू एज। वो ब्यूटी क्रिएटर्स भी जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी प्रमोट करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉट इन टू दैट ट्रैप। डियर सोसाइटी, ये वर्ड आंटी एक एक्सपायरी स्टैम्प कब से बन गया? वो 50 का हो तो वाह सिल्वर फॉक्स, उसकी ग्रे हेयर हो तो वाह सॉल्ट एंड पेपर, और लेडीज के लिए 38-40 एक एक्सपायरी डेट। आर यू किडिंग मी? क्यों सिर्फ मर्दों का एज होना ग्रेसफुल है और औरतों का एज होना एक बर्डन? आंटी बोल करना तुम उसे एक बॉक्स में डाल देते हो, जैसे कि अब वो फन नहीं, वो स्टाइलिश नहीं, वो अट्रैक्टिव नहीं, और दैट शी इज टू ओल्ड। जब शाहरुख खान के रिंकल स्क्रीन पे दिखते हैं तो अरे बड़ा मैच्योर हो गया, कितने सालों से कितनी मेहनत कर रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू जूही और तब्बू और एनी ऑफ हिज कंटेम्पररीज, दे आर टोल्ड टू हाइड या अपने घर का ध्यान रखो बस। औरत जितनी ही यंग होती है उतनी ही वैल्यूएबल मानी जाती है, एज इफ हर वर्थ इज लिंक्ड to her looks and not her wisdom. In fact, आप अपने households में marriage का concept ही देख लो, people are always like we want a younger girl, we want a younger bride, but why? How is her maturity, her credibility, her attractive scale linked to her being young? Isn't aging, having grey hair, having a mature face, having saggy skin, or having saggy bosom somehow related to एजिंग ग्रेसफुली? इजंट इट नेचुरल? जब भी एक वुमन रिंकल शेमिंग का शिकार होती है तो वो सिर्फ अपनी बॉडी की ही नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी की ही सेल्फ वर्थ कम महसूस करती है। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट, आजकल तो 18 ईयर ओल्ड्स आर ऑल्सो स्केर्ड टू एज। देखा है ना आपने 19-20 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे देखकर एंटी एजिंग क्रीम्स एंड क्या क्या लगाने लगी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, wrinkles aren't a flaw, they are our proofs of existence, they are our evidence of living. हम हंसते हैं तो wrinkles, हम रोते हैं तो wrinkles, हम stressed होते हैं तो wrinkles, हम happy होते हैं तो we have those happy laugh lines and wrinkles. But why is that a problem? आप देखोगे तो एक्ट्रेस को इफ़ यू सी इन पैब्ड वीडियोस तो आपको दिखेगा उनके स्किन पे कितना टेक्सचर है, कितनी नॉर्मल वो दिखती हैं। बट व्हेन यू सी देम ऑन बिग स्क्रीन्स या फिर उनके एडिटेड पोस्ट में तो क्लियरली उनके चेहरे से जो दाग धब्बे होते हैं या इवन जो लाइंस होते हैं उन्हें हटाया जाता है। ओके, वी एक्सेप्ट दैट दैट्स द ब्यूटी नॉर्म, बट you also know and I also know that eventually everyone's gonna age. But why is aging such a problem when it comes to women? आप एक्ट्रेसेस का करियर ही देख लो, people have always been saying that एक हीरोइन का जो करियर स्पैन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। Actually, because we have made it like that. We are okay with a Salman Khan romancing a 18-year-old girl. We are okay with a Amitabh Bachchan romancing a younger girl. And he's 82. But what about the women who were stars at that time? आज उन्हें केवल माँ का रोल या दादी का रोल या बहन का रोल या सपोर्टिंग कास्ट में ही क्यों लिया जाता है? लेट्स टॉक अबाउट द बोटॉक्स एंड द फिल्टर जनरेशन। आजकल इंस्टाग्राम पे 25 years old के लिए बोटॉक्स पार्टीज आर वेरी वेरी कॉमन। There are a lot of actors promoting it, talking about it loudly or quietly, but they never ever mention that Botox के बहुत ज़्यादा harmful effects भी होते हैं. It can actually permanently damage a lot of your cells. In fact, अगर आप कभी भी plastic surgeons के पास जाएंगे, so they can also give you a list of cases, a list of surgeries that have actually gone wrong. एक टाइम था, आई रिमेंबर, जब स्नैपचैट फिल्टर्स पीपल यूज टू मेजर देयर सेल्फ वर्थ, बट आजकल तो आई फील इवन द व्हाट्सएप जनरेशन, इवन आवर पेरेंट्स एंड आवर दादा दादी who are so familiar with the concept of WhatsApp, if not Instagram, they're also using filters. They're also caught in the trap of that perfect lighting and that perfect angle. Let's talk about how real it is.
everyone knows that behind that perfect snap, behind that perfect glass filter, behind that perfect flawless skin, there's actually a real human जो कि रात को मेकअप और स्किन केयर हटा के जब वो नॉर्मल लाइट में जाएगा उसके डार्क सर्कल्स दिखेंगे. बट स्टिल व्हाई आर वी इन सो मच ऑ? बात करते हैं ब्यूटी क्रिएटर्स की. वो ब्यूटी क्रिएटर्स भी जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी प्रमोट करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉट इन टू दैट ट्रैप. उन्हें प्रोडक्ट भी प्रमोट करना है, उन्हें फ्लॉलेस भी दिखना है और साथ में रियल नेचर भी दिखाना है. उनका प्रेशर तो एक्चुअली डबल होता है. लुक यंग बट ऑल्सो बी रियल. Don't age, but don't fake either. This duality is honestly exhausting for us, for them, for all women out there. I think it's time that we stop. Honestly, आजकल इतनी awareness है and कुछ sensible celebrities are fighting back. For example, Neena Gupta, she often shares her unfiltered mornings. She is extremely candid for her age. I understand that dyeing your hair is an important part to get the roles that you do, but I feel that why it's still so normal for the male actors out there. I remember Prajakta Kohli in one of her interviews saying that she does not like when a film editor or the screenplay artist they kind of try to smoothen the face when they actually insist that it should not be picture perfect. And I remember her being true to what she said. I see all her interviews, I've seen her in her wedding films. And over there, I've seen her not actually putting those filters. She is just being so happy, being normal, being so natural, and actually bringing out her true self to the people out there. You know, honestly, हमें समझना चाहिए कि ब्यूटी का मतलब केवल ग्लो नहीं होता, उसका मतलब काफी ज्यादा ग्रिट भी होता है. बट फिर भी मीडिया और ब्रांड्स केवल फॉरएवर यंग को प्रमोट करते हैं, केवल फॉरएवर यंग, केवल फ्लॉलेस फेयर स्किन को ही सेक्सी बोलते हैं. इवन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग लाइन है, गेट योर यूथ बैक. You tell me, how is that even possible? Is it? Just think, right? Why should I get back anything? Shouldn't I be looking forward? And that too with pride? हमने अपनी मॉम्स को भी देखा है एक पर्टिकुलर प्रिंट या एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े खरीदने से रुकने में, बिकॉज शी फील्स कि अब वो उनको सूट नहीं करता. I mean, who honestly decides कि a woman is old enough to stop wearing a bold lipstick, or to stop carrying those short bold haircuts, or to stop carrying that chunky jewelry, or stop wearing heels? Age कैसे ये सब चीजें डिसाइड करती है? How does age or even your husband's decision make you take that call कि इसमें तुम यंग दिख रहे हो, इसमें तुम ग्रेसफुल दिख रहे हो, इसमें तुम बूढ़े दिख रहे हो? औरत को आज भी ग्रेसफुली एज होने का हक क्यों नहीं है? हम लोग बिना अपॉलॉजी के, बिना सॉरी बोले अब एज भी नहीं हो सकते. पता है, बड़ी पिक्चर देखिए तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को औरतों की एजिंग का डर उनके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है. वो इसलिए है कि दे आर स्केयर्ड ऑफ वुमेन हु एज, बिकॉज दे आर वाइजर, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग. उन्होंने बहुत जिंदगी देखी होती है. दे आस्क बेटर क्वेश्चंस, दे रिफ्यूज टू बी एक्सेप्टेड जस्ट लाइक दे वर व्हेन दे वर यंगर. दे हैव देयर सेल्फ वर्थ. They know what exactly is right, and they know कि उनकी इस सोसाइटी में क्या जगह है, with or without wrinkles. जब औरतें बुढ़ी होती हैं तो वो सही क्वेश्चंस पूछती हैं, वो सोसाइटी को प्लीज करना बंद कर देती हैं. एंड ऑनेस्टली हमारी सोसाइटी उसी से डरती है. So we try to silence them, not with words, but with anti-wrinkle ads, fairness filters, and aging demands. You're not allowed to look tired. You're not allowed to be enough. But here's the truth. We are enough, even with our lines, even with our grace, and even with all our stories. So, dear society, औरत के wrinkles उसकी weakness नहीं है, उसका witness है to her life, her growth, her experience, and her resilience. And grey hair, that's honestly just silver strength. To every woman listening, you are not old, you are not expired, you are just beginning. If someone tells you to hide your age, tell them to fix their mindset first. Because aging is not shameful, it's kind of badass. अगर ये मैसेज इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर दिस वीडियो विद योर सिस्टर, विद योर मॉम, विद योर दादी, विद योर चाची, विद योर नानी, with your mother-in-law, with your bhabhi,
and make them feel beautiful, make them feel a little positive today. Share this with your friend जो अपने पहले wrinkle या पहले grey hair से इतना डरती है. You know what? We are rewriting now what it means to be beautiful, one truth at a time. This was the Bold Type with N, and dear society, let's talk loudly.